अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर सुल्तान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ई एजुकेशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ब टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में कि वर्ब क्या है वो आपको पता है, टाइप्स ऑफ वर्ब इसकी आगे किस्में हैं, सेंटेंसेस के अंदर ये इस्तेमाल होती हैं और इनका काफ़ी ज़्यादा हमें इनको फेस करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम इनकी किस्मों के बारे में, अच्छा इसके ऊपर इसकी किस्में काफ़ी हैं, 11-12 किस्में हैं, 9 भी हैं, 10 भी हैं, काफ़ी गिनी जाती हैं। अच्छा, इन किस्मों के ऊपर मैं इंशाल्लाह एक वीडियो की बजाय मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाऊंगा, ताकि ना तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो, आप वीडियो की लेंथ देखकर ना घबरा जाएं और समझने में भी आसानी हो, पढ़ाई में दिल भी लगे। तो इसके पार्ट्स बना रहा हूँ जिसके अंदर आपको ये सारे वर्ब्स की किस्में मिल जाएंगी इंशाल्लाह। और इन वीडियोस को देखने के बाद आप वर्ब्स की किस्मों के बारे में की टेंशन जो है वो आप ज़रूर भूल जाएंगे। तो आज हम कुछ वर्ब्स के ऊपर की किस्मों के ऊपर बात करने वाले हैं जिनके अंदर है ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में हम पहले बात करते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब है क्या? ट्रांसिटिव वर्ब नाम से ही याद रखने में आसानी हो रही है, ट्रांसिटिव, ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट, अच्छा ये होगी क्या कि जुमले के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो जो एक्शन करता है, वर्ब उस एक्शन को जाहिर कर रहा होता है कि किस तरह का एक्शन है। सब्जेक्ट जो उस वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के एक्शन को ट्रांसफ़र करता है ऑब्जेक्ट की तरफ। मिसाल से आपको मज़ीद समझ आएगी। अच्छा जी, ये मैंने एक मिसाल लिखी थी, बॉय किक्स दी फुटबॉल, फुटबॉल को किक लगाता है लड़का। तो हाँ, इसके अंदर ऐसे वर्ब आएंगे, ट्रांसिटिव वर्ब के अंदर वो वर्ब होंगे जिनके अंदर एक्शन नज़र आता होगा। स्टेट ऑफ बीइंग भी होते हैं वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, फिर कुछ हालतें बयान कर देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इमोशंस को बयान कर देते हैं, ऐसे वर्ब भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वो वर्ब आएंगे जो एक्शन को ज़ाहिर करेंगे, वो चाहे मेंटल एक्शन हो चाहे फ़िज़िकल एक्शन हो। तो वो जो वर्ब एक्शन ज़ाहिर करेंगे वो हमारे ट्रांसिटिव वर्ब होंगे। आपको एक चीज़ वाज़ह नज़र आएगी, देखें बॉयज़ हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ट्रांसिटिव वर्ब को हम कैसे जानेंगे? जो सब्जेक्ट होगा उसका एक्शन ट्रांसफ़र होगा ऑब्जेक्ट की तरफ, ट्रांसफ़र होता नज़र। शी राइट्स अ लेटर, ठीक है। तो अब लिखना ट्रांसफ़र हो रहा है, सब्जेक्ट का एक्शन जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो ऑब्जेक्ट की तरफ हो रहा है। द बॉय किक्स द फुटबॉल, ठीक है। सब्जेक्ट, इसका एक्शन ट्रांसफ़र हो रहा है इसकी तरफ, और इसको ट्रांसफ़र कौन कर रहा है? किक्स। ये हमारा होगा ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। किक्स, मारना, मतलब देखें ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है हमारा, ये सब्जेक्ट है और ये इसका एक्शन उसकी तरफ मारना, ट्रांसफ़र हो रहा है, वाज़िया हो रहा है सोचने में भी और जानने में भी कि वो मारता है, अटैच हो रहा है उसके साथ, उसकी तरफ जा रहा है। तो ऐसे जो वर्ब होंगे वो हमारे ट्रांसिटिव वर्ब होंगे। ही लव्स हिज मदर, एक्शन आ रहा है इसके अंदर, मेंटल एक्शन आ रहा है। ही फील्स, वो महसूस करता है किसी काम के बारे में, किस तरह का काम है, ये सारी चीज़ें। तो इसके अंदर भी सब्जेक्ट का जो एक्शन है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, किसके साथ वो करता है जी? लव्स मदर के साथ, ठीक है। तो करता है, ठीक है, ट्रांसफ़र हो रहा है उसकी तरफ। तो ऐसे वर्ब्स जो होंगे वो ट्रांसिटिव वर्ब्स होंगे, एक्शन आगे की तरफ ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, उसके साथ अटैच करेंगे। तो था हमारा ट्रांसिटिव वर्ब। इसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ये एक्शन को पास करता है आगे की तरफ, ठीक है। तो ये थी इसकी कुछ मिसालें।
मैं आपको इंट्रांसिटिव वर्ब भी समझाता हूँ, फिर आपको दोनों का फ़र्क समझ आ जाएगा कि ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब में फ़र्क क्या है। इंट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब आप समझ चुके। इंट्रांसिटिव वर्ब ये क्या होगा, इसके अंदर उसके बिल्कुल ऑपोजिट है कि उसको अपना एक्शन ट्रांसफ़र करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। सॉरी, वहाँ पे ये मैं बताना भूल गया कि उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। इसके अंदर इंट्रांसिटिव के अंदर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये जुमला ऑब्जेक्ट के बगैर बनता है। जैसे कि ही वॉक्स, वो चलता है, जुमला भी मुकम्मल है। ही वॉक्स, शी स्लेप्ट, जुमला भी मुकम्मल हो रहा है। ही वॉक्स, शी स्लेप्ट, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। तो ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत महसूस नहीं होती, वो ख़ुद ही जुमले को मुकम्मल कर देते हैं, वो हमारे इंट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं। इसकी एक और मिसाल देता हूँ, आपको मज़ीद समझ आएगी जी। तो ये मैंने एक थोड़ी सी लंबी मिसाल की। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। अब इसके अंदर हम ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब का फ़र्क ढूंढेंगे कि ट्रांसिटिव वर्ब उसको वर्ब को चाहिए उसके लिए ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये नहीं गलती कर देनी कि अब ये इसका शायद ये इसका ऑब्जेक्ट है, नहीं। आप गौर करें, वहाँ पे तो चलो मैंने कह दिया कि एक्शन पास हो रहा है। अब यहाँ पे वो क्लियर हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट है, डाइड, उसका मरना, ठीक है। ये उसका वर्ब है। क्या उसका मरना किसी की तरह ट्रांसफ़र हो रहा है, एक्सीडेंट के साथ की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, एक्शन होता नज़र आ रहा है मज़ीद? तो नहीं जी, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, वो उसकी मज़ीद उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि वो मरा कैसे, ठीक है। मरने की हालत की को मज़ीद डिफ़ाइन किया जा रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है इसका, सिर्फ़ और सिर्फ ये जुमला मुकम्मल हो रहा है और ये हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब है। इंट्रांसिटिव वर्ब क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट नहीं मिला, इसने ख़ुद ही बात मुकम्मल कर दी। ही डाइड फिर भी मुकम्मल था, इन एन एक्सीडेंट मज़ीद हालत बयान कर दी गई है बस। तो फिर ये भी हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। ये इसलिए मिसाल लंबी लिखी जुमले वाली, ताकि आपको कोई भी इबारत मिल जाए तो उसके अंदर से इंट्रांसिटिव वर्ब ढूंढना आपके लिए आसानी हो। अच्छा, ये हमारे लिंकिंग वर्ब्स आ गए हैं। लिंकिंग वर्ब से आप जान चुके हैं कि ये सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ लिंक करते हैं, जोड़ते हैं, जुमले को मिलाते हैं, ठीक है। इनकी कुछ हालतें हैं, अपीयर, लुक, बिकम, फील, टेस्ट, टर्न, साउंड, सीम हैं। ही रिमेंड साइलेंट, इसकी कुछ मिसालें लिखी हैं मैंने आपको समझाने के लिए लिंकिंग वर्ब्स की। अमूमन, ये लिखने का मकसद ये है कि अमूमन, हाँ, अगर आपको इनकी समझ भी नहीं आती लिंकिंग वर्ब्स में, समझने के बावजूद भी आप कन्फ्यूज में रहते हैं कि यार पता नहीं क्या लिंकिंग वर्ब, तो ये वो कुछ अल्फाज हैं जो आपको जुमले के अंदर, सेंटेंस के अंदर लिखे हुए नज़र आएंगे, तो ये लिंकिंग वर्ब्स होंगे। हाँ, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी इनकी आ जाएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, उनके ऊपर भी अलग वीडियोस बना दूंगा, उस तरह भी ये आ सकते हैं, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब्स होंगे, ठीक है। ही रिमेंड साइलेंट, ठीक है। द रूम इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ही साइलेंट अगर आ जाता, इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाता, उसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं था आ रहा, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर भी नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर जो मेन वर्ब आ रहा है वो हमारा है ये, इसके मुताबिक हम फैसला करेंगे। वो उसकी हालत आ रही है, ही रिमेंड साइलेंट, ठीक है। द रूम इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो इस सब्जेक्ट को इसने लिंक किया उसकी हालत से, इस सब्जेक्ट को इसने लिंक किया उसकी हालत से कि रूम, असल में कमरा कैसा दिख रहा है,
इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है, सेंसेस आ रही हैं इनके अंदर। रिमेन्ड साइलेंट। तो इस तरह के जो वर्ब आएंगे वो लिंकिंग वर्ब्स होंगे। यहाँ पे मैंने 2 मिसालें लिखी हैं ताकि आपको ट्रांसिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब के अंदर जो कन्फ्यूजन हो रही है आपको लाजमन होती होगी वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि इंट्रांसिटिव तो सिंपल सा ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे मसला आ जाता है ट्रांसिटिव और लिंकिंग के अंदर पहचान करने में, इसलिए मैंने दोनों की मिसाल इकट्ठी लिख दी। देखें, अली हमारा सब्जेक्ट है, ग्रीव पोटैटोज़, ठीक है, उसने जो आलू हैं वो उगाए, ठीक है। अब ये क्या है, वर्ब। ये क्या है, एक्शन किन के ऊपर हो रहा है, पोटैटोज़ के ऊपर। ऑब्जेक्ट मिल गया यहाँ पे हमें और ये सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। तो इसका एक्शन उसकी तरफ पास हो रहा है, आलूओं को उसने क्या किया, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसिटिव वर्ब होगा। वही वर्ब मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, अली ग्रीव हंगरी, ठीक है। अब हंगरी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हालत है, स्टेट ऑफ बीइंग है, एक हालत है यहाँ पर, ठीक है। अब यही आपने फ़र्क देखना है कि ऑब्जेक्ट आ रहा है या कोई स्टेट ऑफ हालत बयान की जा रही है। तो अली की हालत को लिंक कर रहा है ये वर्ब, कि उसकी अली को लिंक कर रहा है उसकी हालत के साथ, ना कि किसी ऑब्जेक्ट के साथ। तो ऐसा वर्ब जो होगा वो लिंकिंग वर्ब होगा, ठीक है जी। ये मिसाल देने की इसलिए ज़रूरत थी कि आपको वो जो कन्फ्यूजन है वो आपकी दूर हो जाए, ठीक है। आज की वीडियो यहाँ पर मुकम्मल होती है। मज़ीद अगली वीडियो में मैं आपको वर्ब्स की काइंड्स के मतलब इंशाल्लाह मज़ीद काइंड्स के मतलब बताऊँगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इन वर्ब्स के मतलब आपके जहन में कोई परेशानी हो, आपके पास कोई जुमला हो जिसके अंदर आपको समझ नहीं आ रही, वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पर जवाब दूँगा। इस वीडियो के मतलब अच्छी लगी या बुरी लगी, फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।